गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड बेताम पार्ट 1 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इनके राइटर हैं कुमार गंधर्व। आज मैं सारांश बता दूंगी, उसके बाद आपको चैप्टर रीड करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखनी है। तो सारांश ये है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर कुमार गंधर्व द्वारा लिखित एक निबंध है। यह पाठ लेखककार लता मंगेशकर के संगीत के प्रति लगाव का वर्णन करता है। बहुत समय पहले लेखक ने बीमारी के दिनों में रेडियो पर एक गाना सुना था। उस गाने के अद्वितीय स्वर से लेखक हैरान रह गया था। जब उसे पता चला कि यह गाना सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी लता मंगेशकर ने गाया था, तो मन ही मन में एक संगीत प्राप्त करने का अनुभव हुआ। उस समय से लेखक लगातार लता मंगेशकर के गाने सुनता आ रहा है। लता से पहले नूरजहां अपने संगीत के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन लता तो उनसे भी बहुत आगे निकल गईं। संगीत के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार होते रहते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने सितार वादक पिता से बहुत आगे निकल गए। संगीत के में लता के जोड़ की कोई भी गायिका नहीं है। उनके संगीत के कारण ही लोगों का शास्त्रीय संगीत के प्रति अपना दृष्टिकोण बदला है। लता के संगीत के जादू के कारण ही छोटे से छोटा बच्चा भी गीतों के स्वर को गुनगुनाने लग गया है। सामान्य मनुष्य की भी संगीत के प्रति रुचि बढ़ने का कारण ही लता का गानपन है। साधारण श्रोता शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा लता के गीतों में अधिक आनंद का अनुभव करता है। शास्त्रीय संगीत को समझने के लिए ताल, राग और लय की समझ होनी आवश्यक है। मनुष्य को तो संगीत की वह मिठास चाहिए जो उसे आनंद की प्राप्ति दे। संगीत में गानपन हो तो मनुष्य उससे सीधे जुड़ जाता है। लता की आवाज़ में स्वरों की निर्मलता है। नूरजहां एक अच्छी गायिका थी, लेकिन उनके स्वरों में मादक उत्तान था। लता का जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी उन्हें उनके गीत के स्वरों से जोड़ता है। इसीलिए उनके गीतों के स्वर मधुर और कोमल हैं। लेखक के अनुसार संगीत निर्देशकों ने लता की आवाज़ की निर्मलता का जिसका उपयोग करना चाहिए था उतना किया नहीं है। लेखक को लगता है कि यदि वह संगीत निर्देशक होता तो वह उनसे कठिन से कठिन गीत गाने को देता। उनको कैसे गीत देता? कठिन से कठिन गीत गाने को देता। लता के गाने की एक विशेषता यह भी है कि वह गीतों को दो शब्दों के अंतर स्वरों का इस प्रकार प्रयोग करती है कि वह एक दूसरे में खो जाते हैं। यह काम बहुत कठिन है, लेकिन लता इस काम को बहुत सहज ढंग से करती है। लेखक कहता है कि लता की करुण रस के गीतों पर पकड़ कम है। वह मुग्ध श्रृंगार के गीतों को जितनी उत्कटता के साथ गाती है, उतनी उत्कटता के साथ करुण गीतों को नहीं गा पाती। लेखक को लगता है कि संगीत निर्देशक उनसे गीत ऊंचे स्वरों की पट्टी में गवाते हैं, पर उनके गायन का दोष है या संगीत निर्देशक का यह कहना कठिन है। लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत में लता के स्थान को निर्धारित करना व्यर्थ है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर है। शास्त्रीय संगीत स्थायी भाव रूप में होता है, तो चित्रपट संगीत चपलता के गुण को धारण करता है। चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है। वह ज्ञान लता को है। 3 घंटे तक शास्त्रीय संगीत के महफिल में बैठना और 3-3.5 मिनट के चित्रपट संगीत को सुनने, दोनों में एक सा आनंद मिलता है। दोनों प्रकार के संगीत में अंत एक ही होता है, श्रोता को आनंद प्रदान करता है। अब आगे बताएं इसके बारे में। तो संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान खानदानी गायक के समान है। लता 3 घंटे की महफिल नहीं कर सकती, लेकिन उनके 3 मिनट के गीत को
कोई प्रथम श्रेणी का गायक उस ढंग से नहीं गा सकता जैसे लता गा सकती हैं। खानदानी गायकों का यह आरोप है कि चितपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। लेखक के अनुसार चितपट संगीत ने तो लोगों के कानों को एक मधुर संगीत सुनाकर सुधार दिया है। सच तो यह है कि शास्त्रीय गायक संगीत के क्षेत्र में अपना एकाधिकार चाहते हैं। उन्हें चितपट संगीत से अपनी हुकुमशाही का खतरा लगता है। बदलते समय के साथ श्रोता को शास्त्र शुद्ध नीरस संगीत में रुचि नहीं रही है। वह सुरीला और भावपूर्ण संगीत चाहता है। संगीत के क्षेत्र में यह क्रांति चितपट का संगीत ही लाया है। चितपट संगीत में बहुत नया करने की गुंजाइश है। चितपट संगीत में शास्त्रीय रागदारी राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली आदि प्रदेशों के लोकगीतों का बहुत प्रयोग किया है। इसके माध्यम से लोगों को देश की संस्कृति की जानकारी मिलती है। संगीत के क्षेत्र में प्रतिदिन नए प्रयोग हो रहे हैं, जिससे यह क्षेत्र अधिक विकसित हो रहा है। ऐसे चितपट संगीत की लता एकमात्र साम्राज्ञी है। इस क्षेत्र में और भी कई पार्श्व गायक और गायिकाएं हैं, लेकिन लता जैसी लोकप्रियता किसी को नहीं मिली। संगीत के क्षेत्र में एक राग भी अधिक समय तक टिक नहीं पाता, परंतु लता आधी से अधिक शताब्दी से इस क्षेत्र में अपना स्थान बनाए हुए है। यह एक चमत्कार है। लता का गाना भारत में ही नहीं विदेशों में भी पसंद किया जाता है। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही होता है। यह हमारा भाग्य है कि हम उसे अपनी आंखों में घूमता फिरता देख रहे हैं।